नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईशान में टॉयलेट बहुत वास्तुशास्त्री या बहुत लोग कहते हैं कि ईशान को में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये भी हम बताएंगे। दूसरी बात है कि अगर एक ही चीज़ को कई वास्तुशास्त्री कई ढंग से कहते हैं, ये करो, ये तोड़ो, वो फोड़ो, या ये नहीं होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, तो इस स्थिति में जो हमारे लोग हैं भारतवर्ष के, जो सारे यूट्यूब को देखते हैं, वह कंफ्यूज होते हैं किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने। दोस्तों, बहुत ध्यान से समझें। वास्तुशास्त्र जो है यह स्थापत्य वेद से लिया गया है, और कोई भी जो चारों वेद हैं, अपने उपवेद हैं, सब अपने दृष्टा ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। दृष्टा ऋषि जो देखते थे भविष्य में क्या होने वाला है, किस कारण से है, सारी चीज़ का विधान उन्होंने लिख करके रखा है। तो इसको बारीकी से अगर समझें, इसको आप बहुत ही सही ढंग से समझ पाएँ, तो ये आपके लिए वीडियो मदद करने वाला होगा। देखिए, ईशान कोण जो है, ईशान कोण वास्तु पुरुष औंधे भाव जो लेटे हुए हैं उनके मस्तिष्क वहाँ पे आता है। वास्तु पुरुष के ये सिद्धांत बताया गया है कि जिस भी वास्तु पुरुष के क्षेत्र में किसी प्रकार का वास्तु दोष हम उत्पन्न करते हैं, तो उस के संबंधित, अर्थात जो व्यक्ति वहाँ रहने वाला है उसके उस भाग में कुछ न कुछ दोष, बीमारियाँ उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या है? कारण है कि वास्तु पुरुष की संरचना जो है वास्तुशास्त्र में इस प्रकार की गई है, या इस प्रकार बताया गया है कि सारे पॉइंट विधिवत हैं और सारे देवता उसी के आधार पर आधारित हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो जब वास्तु पुरुष के सर के ऊपर हम टॉयलेट बना देते हैं, तो होता क्या है, यह 16 जोन में, जो 16 क्षेत्र में आता है, आपका क्लियरेंस का जोन है। चूँकि मस्तिष्क है, और अगर वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं है तो माइंड आपका शार्प रहेगा, माइंड आपका तीक्ष्ण रहेगा, अच्छी बात सोच पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा, और सही निर्णय ही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि गलत समय में, गलत दिशा में, गलत डिसीजन लेने के बाद आप उसका खमियाजा भोगते हैं। ये तो क्लियर हो गया, समझ में आती है, बात भी सही है। अब हम आते हैं कि अगर टॉयलेट, हम नया मकान बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप गांठ बांध लें कि किसी हालत में हमको वहाँ टॉयलेट नहीं बनाना है, क्योंकि वह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह हमारे देवता के गुरु हैं, हमारे भी देव हैं, और वहाँ के जो देवता हैं स्वयं शंकर भगवान हैं। तो ये स्थिति में, और इसके तत्व जो हैं जल तत्व हैं, इसका कलर नीला आता है। तो आप देखते हो कि भगवान का शरीर नीला रूप में हमको कहीं कहीं इमेजिंग होता है, दिखता है। तो ये सारी चीज़ अगर वहाँ उपस्थित है, और यही चीज़ को उपस्थित रखते हैं, तो हम पूजा घर वहाँ रख सकते हैं। पूजा घर रखते हैं तो वो खुद इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत पवित्र होता है, पॉजिटिव एनर्जी रहता है, और आपके मस्तिष्क में वो एनर्जी डेवलप, कॉस्मिक एनर्जी डेवलप होने लगता है कि आप सही डिसीजन लेने लगते हो, सही सोचने लगते हो, सही कार्य करने लगते हो, और आपको सही उसका परिणाम आता है। अगर आप यहाँ पर टॉयलेट बना लेते हैं, टॉयलेट का कारक ग्रह राहु है, अर्थात वहाँ आपने राहु को स्थापित कर दिया, और राहु आपकी भ्रमित करेगा मन को। अर्थात राहु क्या क्या भ्रमित करता है कि कोई भी डिसीजन आप सही नहीं ले पाओगे, बहुत जहाँ डिसीजन लेना है बहुत तेज़ी से सोचोगे, और जहाँ नहीं लेना है वहाँ कुछ भी नहीं सोचोगे। तो ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज होगे।
तो राहु को ठीक रखना, अर्थात राहु मतलब नेगेटिव एनर्जी को अगर आपने वहाँ बैलेंस कर दिया तो टॉयलेट अगर आपका बना हुआ भी है तो आपको उतना बुरा रिजल्ट नहीं दे सकता। ऐसी ये पहली बात हमने बताया कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि बिना तोड़ फोड़ का इसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप जो है सो राहु का आमंत्रित नहीं करें। अगर है तो हम वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को कैसे पॉजिटिव में करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे एनहांस करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे कि वह दोष हमारे लिए उतना हानिप्रद नहीं हो, घातक नहीं हो। अब इसके हम उपचार पर आते हैं। अगर आपका टॉयलेट वहाँ बना हुआ है तो सबसे पहले इंडियन सीट अगर है तो उसको हटा दें, थोड़ा सा खर्च करके वॉल हैंग टॉयलेट बना दें, WC वॉल हैंग कर दें। इससे क्या होगा कि ज़मीन आपका क्लियर रहेगा। आप नियमित नमक से पोछा लगा सकते हैं, नियमित वहाँ पर जो है सो आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है, ध्यान से समझें, अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है तो वहाँ एक ग्रीन रंग का पत्थर 4 इंच की तार चारों तरफ या टाइल्स का ऐसा निर्माण करवा दें, कटिंग करवा करके सेट करवा दें, या 4 इंच का टेप आप वहाँ लगा दें चारों तरफ, टॉयलेट के चारों तरफ, ताकि वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है हम उसको पॉजिटिव में डेवलप कर सकें। अगर इसके बाद आपको अगर कुछ करना है तो आप समझिए वहाँ पर एक स्टील का आप पत्ती चारों तरफ लगा सकते हैं, यह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद आते हैं वहाँ पर एक दक्षिण के दीवार पर क्रिस्टल बॉल लगा दें। कहीं भी क्रिस्टल बॉल लगाएंगे एनर्जी अच्छा देगा। उसके बाद वहाँ पर आप ठीक उसके दरवाज़ा के बाहर 2 पिरामिड लगा दें। दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं पिरामिड, या साइड में भी लगा सकते हैं, या टॉयलेट के अंदर भी पिरामिड सेट कर सकते हैं। ये सारे चीज़ हम आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉयलेट के चलते नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो रहा था वह आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। उसके बाद हमको क्या करना है, वहाँ पर एक प्लानेट लगा दें, एक प्लांट्स लगा दें, स्नेक्स प्लांट लगा करके रखें। और चूँकि वह ऑक्सीजन को बहुत अधिक देता है, एनर्जी जो नेगेटिव है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरा वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करता है। तो ये प्लांट्स आप वहाँ लगा करके रख सकते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देगा। कांच के, ट्रांसपेरेंट कांच के वॉल में आप जो है सो समुद्री खरा नमक रखें, सप्ताह में एक बार उसको हटा दें और उसकी जगह पर नया रख दें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, इस चीज़ को समझिए, एक कांच के बर्तन में आप थोड़ा अक्खा चावल हल्दी मिला करके वहाँ रखें और इसको भी सप्ताह में 15 दिन में एक बार बदल दें। ये मांगलिक चिन्ह है, मांगलिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है जो वहाँ के वातावरण को पॉजिटिव करेगा। ये सारे चीज़ आप कर लेते हैं। वहाँ हर हमेशा खुशबू, रूम फ्रेशनर छिड़कते रहें। वहाँ पर आप किसी प्रकार का कोई डस्टबिन इत्यादि भी नहीं रखें और रेड कलर का कोई भी, पीले कलर का कोई भी वहाँ पर कलर नहीं होना चाहिए। इवन वहाँ का डस्टबिन से लेकर के मग्गा तक का भी है। ऐसे तो अब आधुनिक में मग्गे की ज़रूरत ही नहीं है। तो ड्राई रखें और 2 बार फ्लश करें। एक बार फ्लश करने के बाद आपकी गंदगी अंदर जाएगी, दूसरा बार फ्लश करेंगे तो बिल्कुल जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो फ्लश होकर के पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ अगर हम कर लेते हैं तो ईशान के टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो नेगेटिव एनर्जी दे रहा था, आपके घर में आर्थिक तंगी, माइंड क्लियरेंस ख़त्म करता था, अर्थात निर्णय शक्ति ख़त्म करता था, बीमारियां देता था, बच्चे गलत लत में जा सकते थे, आपके घर में भी गलत लत लग सकता था चूँकि राहु का प्रवेश होता, और
कई प्रकार की समस्या जो उत्पन्न हो रही थी उससे आप कुछ हद तक बच सकते हैं और बहुत हद तक इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।